बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय रास बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय रास बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय रास सहदास सहदास। साधक को, भजनिक को अपने भजन साधन में उनके सदा तत्पर रहना चाहिए और सदा सावधान रहना चाहिए कि हमारे भजन में कोई त्रुटि न होए, कोई भी भजन में बीच में कोई आलस्य, प्रमाद या कोई अपराध दोष, ये दोष न घुस जाए जो कि भजन को नष्ट कर दें। सदा सावधान रहना चाहिए, सावधान होकर भजन करना चाहिए। इसमें महान भावों के आचरण का उनका अपने को आदर्श मानना चाहिए, उनके अनुसार चलना चाहिए। गुरुदेव स्वामी श्री बिहानदेव जी कहते हैं साधक को तीन बात का अवश्य ख्याल रखना चाहिए, अवश्य। क्योंकि कौन सी? सरस ग्रंथन सुन भैया सदा चाले शोध, श्री बिहारी दास गुरु वचन सुन ते मत मन प्रबोध। सरस ग्रंथन भागवत है, नारद पंचरात्र है, जैसे भक्ति शास्त्र हैं, रसिकजनों की, संतजनों की वाणियाँ हैं, इनमें सुनो, इनमें क्या क्या उन्होंने भक्ति सिद्धांत, रस सिद्धांत, प्रेम सिद्धांत वर्णन कर रखा है, वो कैसे भजन का मार्ग बता रखा है, वो सुनो। और फिर सदाचार्य शोध, सत महापुरुष जो भगवत प्राप्त महापुरुष हो गए हैं, उन्होंने कैसे आचरण किए, कैसे भी रहे, कैसे भजन किया, ये इसको जानना चाहिए, इसको खोजना चाहिए, समझना चाहिए। और फिर अपने जो श्री गुरु हैं वे क्या कर रहे हैं, वे उनका उपदेश कैसा है, उनके वचनों से मिला करके, इन तीनों को मिला करके फिर अपने मन को समझाना चाहिए, उस भाव को निर्णय करके उस अनुसार साधन करना चाहिए। तो तभी भजन पुष्ट होता है, क्योंकि संतों की आचरण ही महान है। इसमें एक वर्तमान में श्री महाराज जी का आचरण या भजन साधन परम आदरणीय है, परम आदर्श है। श्री महाराज जी रस वारिधि निमग्न श्री 108 श्री बालकृष्णदास जी महाराज का जीवन परम आदर्शमय है, महान त्याग वैराग में और साधना की उच्च कसौटी पर कसा हुआ है। जब से महाराज जी वृंदावन आए, छोटी उम्र थी महाराज जी की, 19-20 वर्ष की अवस्था थी, जब से आए और संतों के उपदेश से महासिद्ध पंडित बाबा रामकृष्ण दास महाराज के उपदेश से वे भजन साधन में लगे। भजन पहले भी करते थे, किंतु उस समय तो उस समय से बिछड़ लग गए। तब फिर नंदगांव जाकर भजन में लगे। महाराज जी का इतना तीव्र वैराग था कि
जिसके लिए घर छोड़ा है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उन श्री कृष्ण को प्राप्त करना ही चाहिए। उसके बिना जीवन किसी काम का नहीं है। ऐसे वे दृढ़ निश्चय थे, दृढ़ निश्चयी थे वे। उन्होंने वे सवेरे अपने यशोदा कुंड में नहाकर अपने बैठे और गुफा में बैठ जाते थे। यशोदा कुंड पर गुफा थी। गुफा 2-3 सीढ़ी तक नीचे थी। उसमें एक आदमी बैठ सके भी इतनी जगह थी। एक हवा के लिए गोग था, उसी में हाजी बैठते थे और अपने 3 लाख नाम जाप करते थे वो उच्चारण करके। और बीच में विरह होता, व्याकुलता होती, श्री कृष्ण के रूप माधुरी के पद गाते, प्रार्थना के पद गाते, आंसू बहाते थे, रोते हुए नाम लेते थे। सवेरे 4 बजे बैठते तो शाम के 7 बजे भजन पूरा होकर निकलते थे। सूर्य कब उदय हुआ कब अस्त हुआ उनको ये पता ही नहीं, क्योंकि वो तो बैठे थे। फिर जब वहाँ से निकले नंद भवन में दर्शन किए नंदलाल के, फिर ब्रजवास में भिक्षा लिया, फिर आपने जाकर के ललिता कुंड है वहाँ पर सब उस समय ब्रज में नंद गाँव में बहुत अच्छे सिद्ध महात्मा भजन करते थे, बंगाली महात्मा। वे सब वहाँ मिल जाते थे, अपने अपनी मजदूरी लाते थे, सब भाज बैठ में पाते थे। अब उनके बीच में अपने संत रसगोष्ठी होती थी, सभी भजन की साधन की बातें करते थे, प्रिया प्रथम बातें सुनाते थे, रसलीला के श्री कृष्ण रूप माधुरी के प्रिया की रूप माधुरी के बातें सब करते थे, वे रस के पद सुनाते थे। फिर महाराज जी वहाँ बैठ करके उद्धव क्या जाते थे, वहाँ भजन करते थे रात्रि में। ऐसे उनका तीव्र साधना में जीवन था। और इस बीच में महाराज जी को इतना तीव्र लक्ष्य था कि लक्ष्य को प्राप्त कर रहना है। वे अनेक संत महात्मा से मिले पर उनको तो कहीं वो अटके नहीं है, कहीं वो आसक्त नहीं हुए संग में। वे अपने भजन लगे रहे, भजन साधन बढ़े, ऐसा लगते थे। आप भजन में अपने शरीर की परवाह भी नहीं करते थे। भजन साधन करते करते उनको अनेक स्फूर्तियाँ होने लगी। गुफा में दिव्य अनुभव होने लगे, जैसे अपने सिनेमा का पर्दा हटता है, रंग मंच का पर्दा हटता है। ऐसे भजन करते करते ये गुफा, ये दृश्य, पहाड़, ये सब संसार हट गया, गायब हो गया, अदृश्य हो गया और दिव्य ब्रज प्रकट हो गया। गोपियाँ अपने और श्री कृष्ण उनके दर्शन हो रहे हैं, उनके दिव्य लीला कर रहे हैं, पनघट दर्शन, कभी दर्शन, विविध लीला के दर्शन होते थे। कभी भजन करते करते उनको अपने नंद भवन दर्शन होते थे। श्री कृष्ण मचल रहे हैं बाहर जाने के लिए, यशोदा जी डराती हैं कि लाला बाहर मत जाना, हाउ आया है, हाउ खा जाएगा। तो वे कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ हाउ क्या होता है? अरे बड़ा भयंकर जानवर है, वो बड़े नख हैं, बड़े दांतों खा जाता है, एक काल्पनिक जानवर। तो उन्होंने कहा हाउ क्या होता है? मैं हाउ देखा नहीं मैंने। अरे वो भयंकर जानवर है। देखो माँ, मैंने रावण को मारा तब तो हाउ देखा नहीं, तूने रावण ने मारा? यशोदा कह रहे तूने मारा? हाँ मैंने मारा। तो वो पूरा दृश्य राम रावण युद्ध पूरा दृश्य और दृश्य वहाँ सामने आ जाता। ऐसे 10 अवतार दर्शन को हुए। एक बार व्याकुल थे, रो रहे थे उनको, तो फिर गुफा हट गई और दिव्य दर्शन होने लगा। यमुना किनारा है, श्री कृष्ण खड़े हैं, गोपियाँ पानी में जा रही है, वहाँ दिव्य लीला छेड़खानी लीला हो रही है। ऐसे अनेक अनुभव होते गए, महाराज जी का प्रेम भाव बढ़ता गया। मधुरी खा लेना और पा लेना। फिर बाद में इतना वैराग हुआ उनको कि मधुकरी भी उनको लाने में वो समय लगता। तो और एक दिन ले आते थे, 15 दिन तक वो जमीन में गाड़ते तक वही खाते थे। उससे उनको उधर में रोग हुआ कि उसे परवाह नहीं करी। फिर भी उसका भक्तों ने इलाज कराया, फिर भजन लगे। ऐसे करते करते महाराज जी की भजन दशा बढ़ती गई और भजन दशा बढ़ती गई, तीव्र उत्कर्षा बढ़ती गई। देखो, जो भी हम साधन करते हैं सच्चे मन से,
तीव्र लगन से और सच्चाई से करते हैं, मन दिल को लगा करते हैं, तो वो साधन बढ़ता है, वो बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं। घटता तब है जब हम भजन से विमुख होते हैं या विमुखों का संग करते हैं। तो ऐसे महाराज जी का तो कोई संग था ही नहीं, निरंतर वो तो भजन बढ़ता ही गया, उनका विरह प्रेम बढ़ता गया, उनको अति विरह होने लगा। ऐसे कई दिन बीत गए, मतलब कई 2-3 वर्ष बीत गए, तो ऐसे भजन बढ़ता गया महाराज जी का। बहुत महावीर था, इतना वीर, हम रो रहे थे, महाराज जी रोने के बाद बाहर आते थे, बाहर गाँव तक जाती थी, तो वो रो रहे थे, गुफा में बेहोश हो गए। वहीं पर एक दिव्य ब्रज गोपी प्रकट हो गई। देखो कितना सौभाग्य। महाराज जी को उस गोपी ने हृदय में गोद में उठा लिया, माथे पे हाथ फेरा, महाराज होश आया, कृपा करी। गोपी के हाथ पड़ते महाराज जी का सब हृदय शीतल हो गया, मैंने प्रेम भाव उदय हो आया। उस गोपी ने महाराज जी को बहुत सुंदर सरस उपदेश दिए, समझाया। वो महाराज ने बताया नहीं, क्या दिया, फिर अदृष्ट हो गई। ऐसे करते करते महाराज से बढ़ता गया। एक दिन महाराज ने सुना कि नंदगांव और बरसाने बीच में प्रेम सरोवर है, वहाँ कपास रामकृष्ण पंडित बाबा के शिष्य कपासुंदर बाबा दास बाबा बड़े सिद्ध महात्मा हैं, महान सिद्ध हैं। वो पंडित बाबा की कृपा से महासिद्ध हो गए। वे अपने सच्चे रूप से, मंजरी रूप से अपने जो सरकार की सेवा में पहुँच गए। फिर भजन वैसा ही, रात्रि में 1:30 बजे उठते हुए नहा धोकर बैठ जाते, तिलक करके आसन बैठ जाते और फिर महामंत्र जाप करते, दिन के 2 बजे तक करते। उस समय कुछ भी खाना पीना नहीं, बाद में फिर पाठ करते, कुछ ग्रहण करते। ऐसे वो 4 बजे मिलते थे वे भक्तों से। तो वे उस समय प्रेम सरोवर पर वो निवास करते थे, विराज रहे थे। तो वे रात्रि में सत्संग करते थे। कदम के वृक्ष है, समूह है, वहाँ कुंड के सहारे प्रेम सरोवर पर, वहाँ जा कर के सत्संग करते थे। लालटेन जला लेते, लालटेन जलता था, 5-6 महात्मा और कोई नहीं, सब भजनानंदी महात्मा वो सत्संग करते थे। महाराज जी को महात्मा ने कहा कि कपासुंदर जी महाराज अच्छा अपने गोविंद लीला अमृत का रस में सत्संग करते हैं, आप भी जाइए। महाराज जी को बड़ा उत्कंठा हुई, फिर कैसे जाए, समय नहीं, नियम का डर। नियम तो उनका समय 4 बजे से 7 बजे पूरा होता था, तो बीच में कैसे जा सके, वो नियम भंग नहीं करते। यही साधन की साधक की दृढ़ता है, साधन की दृढ़ता है। तो उन्होंने अपना नियम पूरा किया, मधुकरी मांगी, फिर रात्रि में चलती है। वहाँ से 3-4 किलोमीटर है नंदगांव से प्रेम सरोवर। वहाँ पर वे वो सत्संग चल रहा था, ये गए, प्रणाम किया। महाराज जानते थे, पर महाराज जी के संप्रदाय रामायण संप्रदाय की थी। रामायण संप्रदाय में भगवान नारायण की उपासना है, ऐश्वर्य उपासना है। ऐश्वर्य उपासना वाले ये प्रेम भाव की उपासना क्या जानेंगे, वो तो रसभंग हो जाएगा। महाराज प्रणाम करते आते ही, प्रणाम करते ही आते ही उन्होंने ग्रंथ बंद कर दिया, कथा बंद कर दी, और वैसे अच्छी बातें करी। संत बड़े उदार दयालु होते, कृपालु होते। महाराज जी को बड़ा कष्ट हुआ। ये कष्ट नहीं हुआ कि संत कैसे हैं कि मैं दूर से आया हूँ और सत्संग सुनाया नहीं, बंद कर दिया, ऐसा दोष दृष्टि नहीं आई। उनमें ये आया, ओहो मैं सत्संग का पात्र नहीं, मेरे में अभी योग्यता नहीं आई सत्संग सुनने की। संतों ने वो सत्संग सुनाया नहीं, बड़े व्याकुल हो गए, बैठे रहे, सत्संग करते रहे, चल दिए। फिर महाराज जी और भी तीव्रता से भजन करने लगे। 3-4 महीने बीते, वो तीव्र भजन कर रहे हैं, आंसू भर रहे, रो रहे हैं, हृदय उनका दहाड़ रहा है श्री कृष्ण के मिलने के लिए, कब मिले कब मिले, कैसे मिले, ऐसे। तो उन्होंने उनकी बात फिर बंगाली महात्माओं ने बाबा कपासुंदर जी से कही कि आप तो महाराज जी को ब्रह्मचारी कहते थे, आप तो ब्रह्मचारी भजन करते हैं, बुलाओ उनको, कहना उनके सत्संग में आवे। उन संतों ने कहा, महाराज फिर गए। वही समय था, दिन में समय था ही नहीं उनको, तो अपने नियम की दृढ़ता।
आपने बस वो नियम पूरा किया, रात्रि में मंत्री मांगे, फिर गए। वो सत्संग चल रहा था, महाराज जी प्रणाम कर बैठ गए, कृपासन देख लिया, अब सत्संग बंद नहीं किया, बाहर सुन रहे हैं। और वो संयोग से उस समय गौड़ लीलामृत का वो अद्भुत सरस प्रसंग था। दिवाभिसार का समय था। दिवाभिसार में दिन में अभिसार नायक, प्रेमी नायिका अपने प्रेमी नायक से मिलने जाती है, उसको अभिसार कहते हैं। तो एक निशाभिसार रात्रि का अभिसार और दिन का अभिसार। अब दिन का समय था, श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चरा रहे हैं, प्रिया जी अपने महल में हैं। अब कैसे जाएंगे, गुरुजनों का बड़ा भय, कैसे जाएं राजकुमारी। तो उन्होंने ललिता जी ने कहा ऐसा करो, हम सब सखा बन जाते हैं। फिर कौन पैसा सखा जा रहे हैं वन में, सब सखिया ने सखा भेष बना लिया। और ललिता जी राधा जी का सुबल का भेष बना दिया। सुबल सखा है श्री कृष्ण का, उसकी उन्हार उस सकल राधा जी समानी है, तो उसी का उसे नीलाम्बर सब पहना दिया उनको, बिल्कुल सुबल सखा का स्वरूप बना दिया। अद्भुत श्रृंगार कर दिया, मानो सुबल सखा ही हो। कि तो प्रिया जी रोज ऊँचे उन्नत, तो वो तो भेद खुल जाएगा, ये तो सखानी तो छद्म भेष है। ललिता जी चिंता कर रही थी। इतने मृग छोना, मृग का बच्चा उछलते कुत्ते आया, राधा के सामने आकर उनके श्री मुखचंद्र को देखते रखा, मुग्ध हो गया, भूल गया वो। ललिता जी ने पकड़ लिया उसको, पकड़ करके उसको प्रिया जी गोदी में दे दिया। अब प्रिया जी उठा लिया और वो छिप गए। वो सखा है, वो अपने मृग चरण बच्चों को बच में ले जा रही है। प्रिया जी जा रही है। अब प्रिया जी साधारण नहीं है, महाभाव रसरूपा है, रस सिंधु है, श्री कृष्ण की भी आत्मा है, उनकी भी उपास्या है, वो भी उनकी उपासना, श्री कृष्ण उपासना करते हैं। महाभाव जा रही हैं, उनके रुंझुन नुपुर बज रहे हैं, उनकी आंख की पीत कांति सारे मन को प्रकाशित करती जा रही है। उनकी आंख की सुगंधी, अद्भुत सुगंधी, मादन के भाव से भरी हुई सुगंधी वन में छा रही है। सब भावरे उमड़ करके उधर आ रहे हैं, सखिया चौड़ से उठा रही हैं, जा रही हैं, सखिया चौड़ ढुरा रही हैं, कोई छत्र लिए हुए हैं, कोई वाद्य लिए हुए हैं, सब जा रही हैं। अद्भुत दृश्य, अद्भुत दृश्य। आगे जा रही हैं। तमाल वृक्ष दिखा, तमाल काला होता है और सघन होता है, हरा भरा होता है। श्री कृष्ण की वाणी ग्रंथों में तमाल की उपमा देते हैं, तमाल समान तमाल समान श्री कृष्ण है, वो प्रिया जी कन्या की बेल है। तमाल दिखा क्या है, श्री कृष्ण दिख गए हाथ से खिलकते हुए। तो प्रिया जी लज्जा गई, उन्होंने तो रुक गई, उन्होंने तो मुख फेर लिया। ललिता जी कहते हैं अरे क्यों से, तुम ललिता जी उनके भाव को जानने वाली हैं, तुम क्यों, तो इधर तमाल प्रीतम कहाँ है, ऐसे आगे बढ़ा। ललिता जी प्रिया जी को रसमय प्रबोध देते हुए, उनको उपदेश ज्ञान देते हुए आगे ले जा रही हैं। प्रिया जी को रुंझुन नुपुर बज रहे हैं, उसमें अनंत रागने निकल रही है। तो उनको ऐसा लगा कि प्रीतम ही पीछे आ रहे हैं, उनमें अपने नुपुरों में प्रीतम के भी नुपुर घुंघरू सुनाई पड़ रहे ध्वनि। ठिठक गई, लजा गए। ललिता जी कहा कि नहीं प्रीतम कहाँ है, तो तुम्हारे नुपुर की ध्वनि है। प्रिया जी के अंग सुगंधी महक रहे, सारे वन सुगंधी महक रहा है। भौरे उमड़ रहे वन को छोड़ करके, पुष्प छोड़ सखियाँ उड़ा रही हैं। उस सुगंधी में प्रीतम की अंग सुगंधी प्रिया जी को सुगंधी प्राप्त हुई, फिर ठिठक गई। ललिता जी कहते नहीं, ये तो प्रीतम कहाँ है, ये तो तुम्हारे आगे सुगंधी है। ऐसे ललिता जी को समझाते हुए ले जा रही है। अद्भुत वातावरण, अद्भुत प्रेम में प्रेम समुद्र बढ़ रहा है, रूप का सागर जा रहा है। प्रिया जी रूप सागर है, उसमें प्रेम का जहाज जा रहा है, लेकिन उन्मत्त होते हुए। ये पूरा दृश्य मन महाराज जी का हृदय निर्मल था, भजन करते करते निर्मल हो गया था, उसमें कोई विकार रहे नहीं, क्योंकि अपना जीवन तो नहीं रहा। जीव भाव जितने भी काम क्रोध लोभ मोह मत्सरादि विकार होते हैं, शुभ विचार, वे सब हृदय में रहते हैं, मन में रहते हैं। उनका जीव भाव ही नष्ट हो गया,
हृदय एकदम निर्मल हो गया, निर्मल हो गया उनका हृदय। वो श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए प्रेम भाव से भरा हुआ था, विकल था। फिर हृदय निर्मल, सामने संत महात्मा, परम सिद्ध महात्मा, परम कृपालु महात्मा, तो उन संतों का हृदय का प्रतिबिंब महाराज हृदय में वो प्रतिबिंबित हो गया, प्रकाशित हो गया। जैसी लीला हो रही थी वो लीला जो कि त्यों महाराज को दिख गई। अब रूप सामने दिखता है तो प्रेम उमड़ता है, उसको मिलने के लिए, प्राप्त करने के लिए हृदय उमड़ता है। तो महाराज हृदय प्रेम उमड़ा, आश्रु कंप, ये प्रेम के आध्यात्मिक भाव है। आश्रु कंप, रोमांच, पुलक आदि अनेक ये भाव उधर होने लगे, उधर लगे। महाराज बहुत कंट्रोल करने लगे, पर उनको रुका नहीं। एकदम इतना रोमांच हुआ, उछाल आई, एक दो हाथ ऊंचे उछल गए और आपने फिर गिर पड़े। कृपासुंदर दास जी ने देख लिया, हाँ योग्य है, प्रसन्न हो गए। फिर लीला बंद नहीं कर सुनाते रहे। तो ये फिर जब लीला पूरी हुई, महाराज ने प्रणाम किया, चले वहाँ से। तो कृपासुंदर दास जी बोले आया करो, इतनी कृपा उनकी, सुना करो, योग्य पात्र है ना। तो ये महाराज जी का रसमय अनुभव ये सब पहला हुआ, लीला का अनुभव। ऐसे महाराज जी के अनुभव बढ़ते गए, उनकी वीरा दशा बढ़ती गई। और उनको ऐसे करते करते उनको काफ़ी समय बीत गया। और वीरा दशा उनकी बढ़ती गई। अब उनको भिक्षा लेने का भी भार हो गया, बहुत दुबले हो गए वीरा से। वे महाराज जी रात्रि में उद्योगकारी जाते, उद्योगकारी बुद्ध जी बैठे थे वहाँ पर, सब सघन कदम थे। अब तो वो दृश्य रहा ही नहीं। कदम में उद्योग बैठे, वहाँ बैठ जाते, वहीं भजन करते थे, रोते थे, ऐसे बीतते थे उनके। एक दिन महाराज जी अब ऐसे करते करते महाराज जी के साथ बीतता गया। इसमें महाराज जी के 5-6 वर्ष बीतने में आए। यही समय था महाराज जी का, बड़े व्याकुल थे, विरह में थे। उद्योग का दिन में जा रहे थे, वो जा रहे थे, पर वो चल नहीं सके। एक समझे से वो खेत की मेड़ सहारे वो लेट गए, गिर पड़े, वहाँ लेट गए, मूर्छित थे, भूखे थे। इतने में एक ब्रज गोपी आई। वो देखा, अरे बाबा, ब्रज गोपियाँ महात्मा से बहुत भाव रखती, प्रेम करती हैं, भावती। बाबा तू कैसे सोया, उठ उठ, अरे तेरे मुख से तेरे खाया पिया, तेरे भूखो है, तू उठ उठ उठ। महाराज जी उठे नहीं उठे। वो जबरदस्ती उठाया, मैं खा लेगा, महाराज नहीं खाऊंगा। अरे तेरे मुख सूख गया, तेरे कदर खाया नहीं, खा ले, नहीं खाया महाराज ने। तो वो ब्रज गोपी अपने हाथ से उनको खिलाने लगे। 4-5 कोल खाए होंगे महाराज जी ने, वो ब्रज गोपी अदृश्य हो गई, वहाँ से अदृश्य हो गई। अब तो महाराज जी का विरोध बढ़ गया, अरे ये तो साक्षात ब्रज गोपी थी। उठे, उद्योगकारी गए, वहाँ पर रोने लगे। वहाँ पर रात में बैठे हुए रो रहे हैं, विकल हो रहे हैं। अपने एक पाँव घोट टिका हुआ, एक पाँव खड़ा किया हुआ, ऐसे कपोल पर हाथ रखे हुए, आंसू धार बह रही उनकी। भगवान अपने भक्त का प्रेम देखते हैं, क्योंकि वो प्रेम जितना बढ़ेगा उतने श्री कृष्ण के रूप को, माधुरी को संभालने की शक्ति आएगी। तो वो संभाल सकता ही नहीं। जब पूर्ण प्रेम बढ़ जाएगा तो वो साक्षात प्रकट हो जाएंगे, फिर माया आवरण रहेगा ही नहीं। तो श्री कृष्ण एक अपने ब्रजवासी रूप में, ग्वाले रूप में आए, दूर आए, और वो घूम रहे ब्रजवासी रूप में। महाराज ने देखा कोई ब्रजवासी है, कोई गाय वाय खो गई होगी, खोज रहा होगा, कोई उनके मन में विचार आया नहीं, अपने भजन में मगन थे वे। तो ऐसे करके उनका रात्रि भर बीत गई। सवेरे हुआ, लोग कुलाल हुआ, श्री कृष्ण तो अदृश्य हो गए और महाराज जी अपनी गुफा में आ गए। तो उस दिन फिर गए महाराज जी गुफा, शाम को वही विरह, वही व्याकुलता, वही छटपटाहट महाराज जी की श्री कृष्ण दर्शन के लिए आंसुधार भरी है। श्री कृष्ण फिर आए ब्रजवासी रूप में, घूम रहे हैं। महाराज देख लिया, फिर पहचान नहीं पाए कोई ब्रजवासी हुआ, कोई हुआ। वो दिन बीता, जिस दिन फिर आए तो फिर रो रहे हैं। आधी रात थी, महाराज जी का विरह बढ़ता गया। अब परम कृपा में प्रेम सिंधु रस वारिधि श्री कृष्ण
से रहा नहीं गया। वे महाराज सामने आ गए। महाराज जी उद्धव जी की बैठक में वो सिंहासन में बैठे हुए थे, सामने 2 कदम थे, उस कदम नीचे अपने बीच में श्री कृष्ण त्रिभंग खड़े हो गए। अद्भुत नील प्रकाश से, नील ज्योति से सारा वन प्रकाशित हो गया। अंग सुगंधि मग अद्भुत रूप लावण्य। वो श्री चंद्रमुख देख करके महाराज जी एक आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या बात है, मेरा भ्रम है कि साक्षात ही है या मेरी कल्पना है। सोचते मतलब साक्षात है। भाई कूद पड़े, चरण में लिपट गए, अपने प्रेमाश्रुओं से श्री कृष्ण चरण धोए। श्री कृष्ण को उठा लिया, अली कहा, अली अपने हृदय लगा लिया और अपने बहुत प्यार किया, मुझे मिले। फिर श्री कृष्ण बोले, देखो मैं एक लीला कर रहा था प्यारी साथ में, वहाँ से एकदम आ गया, अब मैं जा रहा हूँ, मैं आता रहूँगा। अब उस समय से महाराज जी के 2 रूप प्राप्त हो गए। एक तो ये साधक देह है मनुष्य शरीर, दूसरा उनका गोपी देह वो प्राप्त हो गया। दिव्य कुंज है ब्रज में, उस कुंज में गोपी देह अपने दिव्य कुंज में विराजमान है। श्री कृष्ण दिन में आते हैं, श्रृंगार कर जाते हैं, चले जाते हैं। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। वहाँ प्रतिदिन आते हैं। फिर अपने एक दिन फिर तुम कहाँ जाते हो, कि मैं कहाँ से मैं पियाजी पास आता हूँ, क्या करेंगे। तो व्याकुल थे कब मुझे ले जाएंगे। तब श्री कृष्ण रीझ गए, हाथ पकड़ चलो। पियाजी पास गए, ये मेरे हाथ पकड़, ये सखी है, इसको संभालना, पास रखना। तब से महाराज जी अपने दिल लीला में प्रेरित हो गया उनको। अब महाराज जी परम सिद्ध हो गए। अब वहाँ पर भजन भी करना नियम तो वही था, वो वैसे रहना। फिर बहुत लीला से महाराज जी अपने वृंदावन आ गए। वृंदावन में उनके परकर लोग मिलते गए। तो ये है महाराज जी का जीवन चरित्र, परम महान है। अद्वितीय महापुरुष है। वर्तमान समय के महाराज जी अद्वितीय महापुरुष हैं। उनका देखो कितनी साधन की तीव्रता कि अल्प समय में, थोड़े समय में उन्होंने श्री कृष्ण प्राप्ति 5 साल के थोड़ा समय, जिन श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए महायोगी लोग समाधि लगाते हैं, बहुत भजन करते करते जन्म बीत जाता है, तब भी श्री कृष्ण झांकी आती ही नहीं है। उन श्री कृष्ण साक्षात महाराज ने प्राप्ति के लिए अपने हृदय का हार बना लिया, तो महान है। ऐसे किंतु फिर भी एक विशेषता है, एक विशेष बात है। श्री कृष्ण दर्शन होने पर भी पूर्ण प्रेम, पूर्ण स्वयं मिल जाए, ये आगे की बात है, आगे की बात है। तो महाराज जी वृंदावन में भक्तों साथ रह रहे, उसी विरह में रहते थे, महाविरह था, उसी पूर्ण प्रेम की स्थिति प्राप्त हो, इसी के लिए महाराज जी सन 54 में अपने गोपाल मंदिर रहते थे। अपने भक्तजनों से बिना बताए ही वो 1.5 वर्ष के लिए वो अज्ञातवास चले गए, जगन्नाथ चले गए। जगन्नाथ जी में महाप्रभु पोती महाराज जी भावी था, वहाँ रहे, वहाँ उनकी प्रेम दशा बढ़ती गई। ऐसे महाराज जी का जीवन महान है। उनकी कुछ घटना मैंने देखी है। सन 56 की बात है। महाराज जी गोपाल मंदिर में छोटी जगह थी, छोटा अपना वो बाथरूम था। महाराज जी सोच गए, आए तो रामदास जी ने उनके चरण धोए महाराज जी के, और मैंने तौलिया से पोछे। महाराज दूसरोलिया से अपने मुख पोछ रहे थे। अब इसी में देखो कैसी विचित्र दशा होती है। यहाँ शरीर से सोच गए और ये ऐसी क्रिया हो रही है। उसी में वो दिव्य लीला में, अपनी सखी उस लीला में है। श्री कृष्ण यमुना किनारे हैं, उनका पीताम्बर फहरा रहा है, सखियाँ दर्शन कर रहे, सखी उससे दर्शन कर रहे हैं। उसी आवेश में महाराज जी एक पद की लाइन निकालने लगे, देखो री वहाँ पित पट की फहरन गा रहे, वही नाचन लगे, आंखें लाल लाल हो गई उनकी, नाचन लगे, वो उन्मत्त हो गए। हम तो दोनों घबरा गए। हमने पहली बार ये भावेश देखा। घबरा, हम तो दोनों दीवार चिपक गए। भीतर बरामदे में ठाकुर जी और बाबा मनोहर जी बैठे थे। वे समझ गए भाजू भावेश सवा, दौड़े लोग पकड़ ले लाए और संभाल कर भीतर बरामदे में लाए। बाहर धराम से गिर पड़े, होश 3 घंटे भी होश रहे।
शरीर में रहे नहीं, दिव्य लीला में रहे। वो पहले भाव देखा, फिर तो उनकी बड़ी कृपा हुई कि उनके सेवा करने का मुझे अवसर मिला। मैं कुंज में उनके चरणों की सेवा करता था, उनके चरण में दबाता था, उनके पानी भरता था नहाने के लिए, कपड़े उनके कपिन धोता था, उनके महाभावेश देखने का अवसर मिला। उनके एक दिन आखिरी समय था, लीला का अंत समय था, महाराज जी भावेश में थे, बड़ा विरह था उनका, शरीर कष्ट था, शरीर में अनेक रोगी, हार्ट के रोगी लोग थे, ठंडी का दिन था, महाराज सोच गए हुए थे, मैं आए नहीं महाराज जी। तो ठाकुर जी सबने कहा महाराज क्या कहा महाराज जी? तो मैं देखा तो महाराज जी ठंडी दिन खुली फर्श पर और एक पतला सा कुर्ता पहने हुए, कोपिन पहने हुए हैं और धोती नहीं पहने हुए हैं, वो ऐसे लेटे हुए हैं। महाराज जी क्या करते महाराज? ठाकुर जी दौड़ आए, क्या करते? अरे मुझे क्यों उठाया? मैं तो सुपर सैया में था। ऐसे उनके दिव्य लीला अनुभव। एक दिन महाराज जी अपने प्रसाद पा करके अपने कक्ष में वो पलव शयन कर रहे थे। 3 बजे उठते महाराज जी, तो देवी जी गई, महाराज उठे तो महाराज जी अपने ओढ़ने की चादर, पतली चादर वो नीचे गिर गए, पाँव में गिर गए। तो महाराज जी ने अपने माथे से लगाया। तो देवी जी का महाराज क्या क्या करते हो? अपनी चादर को माथे लगाते हो? अरे इसे बस श्री कृष्ण सोए हुए थे। तो कहने के महाराज जी चलते उठते बैठते सोते सब समय श्री कृष्ण साथ रहते हैं। जो अपने तुरी अवस्था होती है, अपने जीव की 3 अवस्था होती है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा, ये 3 अवस्था होती है प्राणी मात्र की। सिद्ध महात्मा को तुरी 4थी अवस्था होती है, वो तीनों अवस्था में अपने वहीं रहते हैं। ऐसे महाराज थे, सदा अपने श्री कृष्ण पास रहते थे। वो प्रेममय जीवन था उनका, बड़ी कृपामय जीवन था उनका। और सब उनकी बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि थी, सबके भीतर के भाव जान लेते, सबके भावों को जान लेते। फिर भी वो किसी के वो गुण दोष वर्णन नहीं करते थे। आप उनका वैसे प्यार, वैसे सबके पता वैसे प्यार, जानते हैं कि जीवन कैसा है, फिर वैसे प्यार करते थे, सबके आदर से बोलते थे। परम कृपामय मूर्ति थे। उनकी मुझे सेवा किशोर जी के पास सेवा करने अवसर मिला। उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होती रही। ऐसे भी कृपा करते रहें। जय जय श्री हरिदास।